प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम आप लोगों को गद्य खंड के अंतर्गत पाठ एक पाठ का अध्ययन करेंगे। संदर्भ पूर्वक रहेगा। व्याख्या हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तीय तनय धाम धन धरनी सत्यसंध कहान तृण सम परनी अथ च प्राणन ते सुत अधिक है सुत ते अधिक प्राण ते दोनों दशरथ तजे बचन न दीन्हो जान। इत्यादि उनकी अक्षर संबंधी कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान, बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज तो बात है, कल ही स्वार्थांधता के वश हुजूरों की मर्जी की मुआफिल दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जायतु कार देशोद्धार प्रेम प्रचार आदि के समय न कि पापी पेट के लिए। लेखक कहता है कि प्राचीन काल में हमारे पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना ध्यान रखते थे कि वे अपने प्राणों से बढ़कर अपनी बात को त्वच देते थे, अपनी बात की मर्यादा रखते थे। इस मर्यादा के लिए राजा दशरथ ने अपनी बात को रखने के लिए अपने प्राण से अधिक प्रिय पुत्र को वन भेज दिया, लेकिन अपनी बात को नहीं जाने दिया। इत्यादि उनकी अक्षर कीर्ति सदा संसार में राजा दशरथ की इस कीर्ति का संसार में सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी, अमर रहेगा। पर आज के बहुतेरे भारत के कुपुत्र यह ढंग पकड़ रखा है। आजकल बहुत से भारत के कुपुत्रों ने अपनी बात की लाज नहीं रखते हैं। वे यही कहा करते हैं कि बात जो है गाड़ी की पहियों की तरह चलता फिरता रहता है, अपनी बात से मुकर जाते हैं। आज अपनी स्वार्थ के वश में हुजूरों की मर्जी के मुआफिल दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य दूसरों की बातें में आकर के
अपने बात को बदल देते हैं। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश कुछ रंग ढंग परिवर्तन कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। अगर आवश्यकता पड़े तो बात को कुछ परिवर्तन कर लेना नियम के विरुद्ध नहीं है। जाति के उपकार के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। देशोद्धार के लिए, प्रेम प्रचार के लिए, इन सब के लिए अगर किसी की जान जाती हो, किसी देश का उद्धार करना हो और प्रेम के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए आज के समय कुछ बात में अगर परिवर्तन करना पड़े तो कर लेना चाहिए, और न कि पापी पेट के लिए, अपने पेट भरने के लिए कभी नहीं बात को बदलना चाहिए। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीत अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा अर्थात बतूनी कहे, चाहे यह समझे कि कहने का भी सबूर नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिसमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वालों उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। इस बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि वेदग्धालापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुचला लेने हैं और बिना बात की बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। लेखक कहता है कि हम लोग हैं जिन्हें आर्य वंशों के रत्नों के अनुगमन का सामर्थ्य नहीं, उनके अनुसार बनाए गए मार्ग पर चलने का सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीत अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा बात कहने वाला हो अर्थात बतूनी कहे, या चाहे यह समझे कि बात कहने का सबूत मतलब तरीका नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिससे कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। चाहे जैसे हो बात ऐसी करनी चाहिए जिससे व्यक्ति के हित की बात होती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों पर ही गिनने भर को। लेखक कहता है कि अच्छी बात को सुनने के लिए बहुत कम ही लोग हैं, केवल अंगुलियों पर उनको गिन लेंगे। इससे बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि
विदग्धलापों की लेखनी निकलती हुई विद्वानों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिना बात की बात को बात का बतंगड़ कर देते हैं। समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं। बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही अच्छा होता है।